हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कंपटीशन नगर। एक्सपोनेंट की ये चौथी क्लास है। अगर आपने पीछे की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं और पीछे के चैप्टर्स में आपने जो भी सीखा है उसका यूज करना भी जानेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने पीछे की क्लास में कर लिया है, लेकिन मैंने इसको इसीलिए लिया है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं 7/13 होल पावर -1। ठीक, तो सबसे पहला काम ये है कि आप -1 को +1 बनाइए। पावर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाना पहला काम होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/7/13 और होल पावर +1 कर दूंगा। पावर +1 को नहीं लिखा जाता है, इसको इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए। 1/7/13 को हम लिख सकते हैं 13/7। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, 7/13 होल पावर -1 है, तो इसको 1 करके लिखा, फिर ये हो गया 13/7। ठीक, तो अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो 7/13 होल पावर -1 है, चाहे -1 हो चाहे -5 हो, पावर निगेटिव अगर है तो आप नंबर को अगर उल्टा करके लिख देते हैं, 7/13 को 13/7 डायरेक्टली लिख देते हैं तो पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। मतलब इस स्टेप को आप जानिए जरूर कि हाँ ऐसे करके इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन डायरेक्टली करने की कोशिश करिए कि जैसे 7/13 है तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए अगर 13/7 तो निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात दूसरे क्वेश्चन से देखिए। 3/7 होल पावर -1, एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 3/7 होल पावर -1, तो -1 को प्लस करने के लिए 1/3/7 कर देंगे और 7/5 होल पावर -1 को 1/7/5 कर देंगे। इसको उल्टा करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 × 5/7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आंसर होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेप आप इसके बाद ये लिखते हैं, इससे आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं। कैसे? 3/7 होल पावर -1 था, आप 3/7 को 7/3 कर दीजिए, 7/3 कर दीजिए, होल पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप नहीं करना होगा। जैसे यहाँ 7/5 होल पावर -1 है, इस चीज़ को जानिए कि हाँ ऐसे ये होता है, लेकिन 7/5 अगर निगेटिव पावर है, 1 की जगह पर यहाँ 10 लिखा हो चाहे 5 लिखा हो, निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो 7/5 को 5/7 कर दीजिए। अगर यहाँ पर पहले से ही लिखा होता +5 तो ऐसा कर देने से माइनस हो जाता, मतलब साइन में चेंज होता है, निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव। -5 होल पावर -1, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपको 1 करके लिखना है। जैसे -5 है तो -5 को आप ऐसे लिख सकते हैं -5/1, है ना। फ्रैक्शन बनाना है तो आपको डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं आप, तो -5/1 ले लेंगे, तो इसको लिख देंगे 1/-5 होल पावर +1 हो गया, तो +1 हम लिखते नहीं हैं तो ऐसे हो जाएगा, और ये 1/5 हो जाएगा आपका 5/1। इस 1 को नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बताने के लिए। 1/5 को आप लिख देंगे 5/1, ये भी पावर +1 हो गया तो 1 मैं नहीं लिखूंगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव बचा है तो -1 आंसर आ जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब चाहें तो आप इस -5 को 1/-5 इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए करिए, और चाहे तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए डायरेक्टली आप अंदर वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए, तब भी वो निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। किसी भी नंबर का पावर 0 अगर कर दिया जाता है तो वैल्यू आती है 1, इसका भी पावर 0 है तो वैल्यू आ जाएगी 1, और 1/1 कितना होगा? आंसर 1 आ जाएगा। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 3/7 होल पावर 9, 3/7 होल पावर 4, फिर डिवाइडेड बाई सेम। देखिए यहाँ पे बेस सबका सेम है ना, बेस सबका सेम है, तो पहले क्या करूँगा, पहले इनको सॉल्व कर लूँगा, फिर डिवाइड कर दूंगा। या आप इस चीज़ को नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ, इस 3/7 को यहाँ से हटा करके मैं इस 3/7 को यहाँ लिख दे रहा हूँ। भाई डिवाइड का ही तो साइन लगा था, तो डिवाइड को आप नीचे डिवाइड करके लिख दीजिए।
अब तो सही लग रहा है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 होल पावर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, 9 + 4 13 हो जाएगा अपान 3/7 होल पावर 10। अब चाहे इसमें लगा दीजिए आप a पावर m अपान a पावर n का, और चाहे तो इस चीज़ को ऊपर लेकर के चले जाइए तो क्या हो जाएगा 3/7 होल पावर 13 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 3/7 होल पावर -10। पावर क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, इस चीज़ को आप ऊपर लेकर के जा सकते हैं। और फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, a पावर m अपान a पावर n इक्वल टू a पावर m-1, मतलब 3/7 होल पावर 13 - 10 3 आएगा, वैसे भी 3 आएगा और ऐसे सॉल्व करेंगे फिर भी 3 ही आएगा। इस समय क्या होगा 3/7 होल पावर, बेस सेम हो पावर ऐड होती है तो ऐड कर लीजिए 13 - 10 3, तो ये आंसर होगा। इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर लीजिए, ये 27 अपान 343। छोटे पावर अगर होते हैं, छोटे पावर हों तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, जब बड़े पावर होते हैं तो उनको वैसे ही लिखना छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3/7 होल क्यूब, फिर 3/7 पावर 9 ऐसे करके है। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो है कि सबका बेस सेम है। देखिए 3/7 सब में है तो सबका बेस सेम है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसको क्या करिए आप सोचिए कि यहाँ 3/7 नीचे है, 3/7 नीचे है, होल पावर 5 है, तो उसको मैं ऊपर अगर लेके आऊँगा, जैसे वहाँ ले गया था, नीचे था ऊपर ले गया तो क्या हो गया, पावर निगेटिव, तो 9 - 5 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो लिखूँगा मैं 3/7 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3/7 होल पावर 4। ऐसे नहीं हो जाएगा, ये 9 - 5 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए a पावर m अपान a पावर m इक्वल टू a पावर m-n, 9 - 5 हो जाएगा पावर का, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से समझेंगे तब भी ये ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा। तो इतना आ गया। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो ये हो जाएगा 3/7 पावर 7। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 13/5 लिखा हुआ है, सबका बेस सेम है। तो इस चीज़ को चाहे आप नीचे लिख दीजिए, इसको चाहे नीचे लिख लीजिए या ऐसे लिखे रहने दीजिए, आप इसको समझ लीजिए क्या करना है। इसको बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 13/5 होल पावर 3 + 2 5। जो नीचे चीज़ थी डिवाइड में ऊपर आएगी तो मल्टीप्लाई बाई 13/5 होल पावर -6। भाई ये डिवाइड का साइन लगा है तो ये चीज़ यहाँ पर है ना, निगेटिव है तो यहाँ है, तो ये चीज़ जब ऊपर आएगी तो क्या होगा, पावर निगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13/5 होल पावर 5 - 6 - 1। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, निगेटिव पावर है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए बस इस नंबर को उल्टा कर दीजिए, 5/13 कर दीजिए, पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और जानते हैं आप पॉजिटिव पावर 1 नहीं लिखा जाता, अगर 2 होता तो हम कर देते, 1 है तो बस 5/13 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम 9th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर, फिर 81/16 का पावर -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन आपको दिखाई पड़ रही है, सब में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप जो है यह सब का सेम बेस आप कर पाएंगे क्या, सभी का बेस सेम कर पाएंगे। देखिए जो सबसे छोटा बेस है वो क्या है, 3/2 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कोशिश किया करिए बेस सेम करने के लिए। और बेस सेम कैसे कैसे किया जाता है, मैं लगभग सब हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 3/2 इसका बेस है, क्या इसको भी 3/2 का बेस बनाया जा सकता है, क्या इसको भी 3/2 का बेस बनाया जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। तो 3/2 होल स्क्वायर को मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, 3/2 होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करूँगा, इस 9/4 को मैं लिखूँगा 3 स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर, ऐसे तो कर सकता हूँ ना। और होल पावर 2 जो था वैसे ही लिख दे रहा हूँ। इस 81 को 3/4 लिखा जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि 81 3/4 है तो 81 का क्या करिए, फैक्टराइजेशन 81 लिखिए, फिर फैक्टर करिए, 3 से कैंसिल करिए, 3 से कैंसिल करिए, 3 से ऐसे करके फिर जितना बार 3 होगा 3 पावर उतना ही करके आप निकाल पाएंगे। ये चीज़ें मैंने बताई हैं पीछे की क्लासेज में। 3/4 अपान इसको बोलेंगे 2/4,
इसको भी इसी तरह से क्या करिए, फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करने के बाद वो निकल आएगा कि 2 का पावर कितना है, होल पावर -2 यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, और इस 3/2 को पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक स्क्वायर पहले से लगा था। बट एक चीज़ आप जानते हैं ना कि अगर दोनों पर सेम पावर लगा हो, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर को 3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और एक स्क्वायर पहले से था तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 3/2 पावर 4 कर देंगे। पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए उस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। इस 3/2 का पावर 4 लिखेंगे, और पहले से -2 था तो 4 × 2 -8 हो जाएगा, 3/2 होल पावर -8 इज इक्वल टू 3/2। सबका बेस सेम है, बेस सबका सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, 4 और 2 6, 6 - 8 -2 आ जाएगा। आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसको क्या करूँगा, 1/5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, सबका बेस सेम करने की कोशिश करिए। अगर बेस सेम हो सकता हो तो, अगर बेस आपने सेम कर लिया ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि फिर जो चीज़ें आप लॉजिक जानते होंगे कि हाँ बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाते हैं, डिवाइड करने पर ऐसे हो जाता है, वो सारी चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जब बेस ही सेम नहीं होगा तो अप्लाई करना मुश्किल होगा। तो मैं हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो पहले कोशिश करता हूँ कि बेस सेम करूँ। अगर बेस सेम हो पाए तो 1/5 लिखा है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊँ तो 5 पावर -1 हो जाएगा। तो मैं कर ले रहा हूँ, इसको लिख दूंगा 5 पावर -1, और होल पावर -3 को वैसे ही लिखे रहिए। 1/5 को आप लिख सकते हैं 5 पावर -1, और होल पावर -3 को मैंने लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर जो लिखा था उसको वैसे लिखा, और जो डिवाइड में है उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 5 पावर -4। भाई डिवाइड का साइन लगा हुआ, ये मत समझिएगा यहाँ आने के बाद साइन चेंज हो जाएगा। ये डिवाइड था तो डिवाइड का सिंबल बना के मैंने लिख दिया, अभी नीचे नहीं आया है ये, ठीक है। नहीं तो लगेगा कि 5 पावर -4 है तो नीचे आने के बाद +4 हो जाना चाहिए था। दरअसल ये डिवाइड का साइन है, इस साइन की जगह पर मैंने इस साइन का यूज कर दिया, बस एक सिंबल ही तो है इसको रिप्रेजेंट करने का, अपान बना दिया। अब अपान करके 5 पावर -4, अब 5 पावर -4 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 5 पावर +4 हो जाएगा। इसको आप ऊपर लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, अब होगा। अब देखिए इस 5 पावर -1 -3 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 पावर कितना हो जाएगा, +3 होगा। अब सबका बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो जाएगी तो 5 पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और 6 ये -3 और -1 मल्टीप्लाई करके ये भी +3 बना लेगा, तो 4 2 6 3 9, ये हो जाएगा 5 पावर 9। और मैंने बताया बड़े पावर्स जब होते हैं उसको सॉल्व नहीं किया जाता है, कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पावर -2 है। आप 3/2 को 2/3 कर दीजिए, 3/2 को 2/3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये 4/9 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। पावर निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करके आंसर देना अच्छा होता है। तो 3/2 लिखा हुआ है, अगर इसको आप उल्टा कर देंगे तो पावर निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, और पहले से ही अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता, निगेटिव हो जाता। लेकिन पहले से पॉजिटिव होता तो हम उल्टा ही क्यों करते उसको, है ना। निगेटिव था तभी तो हम उल्टा करके पॉजिटिव बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 × 3 पावर -2 और 1/75 होल स्क्वायर। अब बताइए क्या ये 5 3 जैसा दिख रहा है, इसमें आपको 5 3 दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं। 25 × 3 कर पाएंगे, 75, 25 × 3 ये हो जाएगा 5 × 3 होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 1/25 × 3, और होल स्क्वायर जैसे लगा था वैसे ही लगा देंगे। 75 को लिख सकते हैं 25 × 3, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज़ को पूरा लिख देता हूँ वैसे ही, और ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। इसको लिख दूंगा 5 पावर -2 × 3 पावर -2, ठीक है। ओपन करके लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई इस 25 को लिखूंगा 5 पावर 2, और इस 5 पावर 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 पावर -2 × 3 पावर 1 है, ये 3 पावर -1 हो जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं, तो यहाँ पर करूँगा 5, ये दोनों बेस सेम है तो -2 - 2 हो जाएगा -4 ×
-2 -1 हो जाएगा -3, है ना। -2 -1 -3। अब निगेटिव पावर है तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लूँगा, 1/5 पावर 4 इंटू 1/3 पावर 3, ऐसे इसको कर लेंगे। ठीक है, इसको 1 में करके पॉजिटिव पावर बना ले रहा हूँ। अगर आप चाहते तो पहले से ही पॉजिटिव आ जाता। कैसे? इस चीज़ को नीचे हम लेके चले आते पूरी चीज़ को और इसके साथ सॉल्व कर लेते, तो बात वही हुई। चाहे आप एक बार ऐसे सॉल्व करके फिर आप नीचे लेके चले आइए, और चाहे इसी चीज़ को नीचे लेके चले जाइए पूरी चीज़ को, फिर नीचे ही सॉल्व करेंगे तो पहले से ही पॉजिटिव आंसर आ जाता है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 625 इंटू 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 1/2 होल पावर -3 डिवाइडेड बाई 3/5 होल पावर -2। पहला काम क्या है, निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है उस पूरी चीज़ को 1 में लिख देना, और दूसरा तरीका जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है उस चीज़ को 1/2 लिखा हुआ है तो 2/1 कर दीजिए, तब भी निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा ही करना बेहतर होता है क्योंकि स्टेप क्या है उससे एक कम हो जाता है। आप चाहें तो इसे क्या करेंगे, 1/1/2 का होल क्यूब कर दीजिए, तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। और चाहे तो 1/2 को 2/1, तो मैं 1/2 को 2/1 करके इसका पावर पॉजिटिव बनाऊंगा। ठीक, 1/2 को 2/1 हमने किया है तो इस 1 का कोई मतलब नहीं है। अपान 1 लिखने का क्या मीनिंग है, कोई मतलब नहीं, तो अपान 1 में हटा दे रहा हूँ, केवल 2 पावर होल क्यूब। और डिवाइडेड बाई, उस डिवाइड को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 3/5 को लिख देंगे 5/3 पावर +2। 3/5 को 5/3 अगर आप लिख देते हैं तो निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। और आप चाहते तो 1/, करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों का बेस अलग अलग है और बेस को आप इक्वल कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि 5 और 3 से तो 2 लाया नहीं जा सकता। तो इसको क्या करूंगा मैं, इस 2 क्यूब को तो ओपन कर दूंगा, 8 आ जाएगा। और अपान में जो नंबर 5/3 लिखा हुआ है इसको लिखूंगा 5² / 3²। अलग अलग कर दीजिए इसको। ठीक, अब क्या करूंगा, 8 तो रहेगा ही, इस नंबर को उल्टा करके लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 9/25, है ना। ये 25 है, ये 9 है, तो 9 ऊपर जाएगा, 25 नीचे, फिर इसको लिख देंगे 72/25। मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी देख लीजिए बेस अलग है और बेस इक्वल कर भी नहीं पाएंगे और पावर भी निगेटिव नहीं है, इसलिए आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस काम क्या करना होगा, इसमें 5/2 को सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, 25/4 अपान, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/16। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है, 25/4 मल्टीप्लाई बाई 16/9, है ना। 9/16 को क्या लिख देंगे, 16/9। इस 4 से कैंसिल कर दीजिए इसको 4 टाइम। 25 × 4 100/, ये 9 है तो 9 लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 पावर -1 -7 पावर -1 और होल पावर -1। तो ब्रैकेट के अंदर जो पावर -1 है पहले उनको हम सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसको। तो कई बार भी -1 कई बार लग जाता है, तो क्या करते हैं, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 6 पावर -1 -7 पावर -1, तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगा 1/6 -1/7 और होल पावर -1 वैसे ही रहेगा। आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना पता है, 1/7 और 1/6 और 1/7 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं करूंगा, 7 - 6 1 हो जाएगा अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 42। अगर आपने फ्रैक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो वहाँ मैंने जो है फ्रैक्शन को सॉल्व करना बताया है। यहाँ पर मैं इन चीज़ों का डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है। एलसीएम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको मालूम हो, इस फ्रैक्शन को बस सॉल्व करना है ओवरऑल। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 7 - 6 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। आप एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या बेस इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा ठीक समझें। 1/42 पावर -1 है,
नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को उल्टा कर दीजिए, तो 1/42 की जगह 42/1, और अपान 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, यही 42 ही इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही।